हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करने के लिए और चार्ट्स का एनालिसिस करने के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स को सबसे साफ और सबसे सरल तरीकों में से एक माना जाता है। मैंने सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने, ड्रॉ करने और ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो में डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सप्लाई और डिमांड कर्व्स था, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर मेथड के फाइनल डिटेल्स में नहीं गया। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस टॉपिक पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया जाए ताकि सप्लाई और डिमांड जोन्स की आपकी समझ बेहतर हो सके। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक बातों को समझना जरूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले सप्लाई और डिमांड जोन्स पर वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को वॉच करें। तो इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स के बारे में बात करते हैं, सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान कैसे करें और कर्व्स का उपयोग करके प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कैसे करें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि क्वालिटी कंटेंट प्रदान करने में बहुत समय और एफर्ट लगता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को अनेबल करें ताकि आप आने वाले अपलोड्स को मिस न करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई और डिमांड दो डायनामिक फोर्सेस हैं जो बाजार की प्राइसेस को एस्टैब्लिश करती हैं। ये फोर्सेस बाजार को डोमिनेट करने वाले के आधार पर प्राइसेस को ऊपर या नीचे चला रही हैं। उदाहरण के लिए, यदि सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाती है तो प्राइसेस नीचे जाती हैं क्योंकि अधिक सेलर्स एसेट्स खरीदने के बजाय बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके विपरीत, यदि डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्योंकि अधिक बायर्स एसेट्स या स्टॉक बेचने के बजाय खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कर्व्स मूल रूप से एक टूल है जिसका उपयोग ट्रेडर्स यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन के पास स्थित है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हमेशा लोअर प्राइसेस पर खरीदना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए हायर प्राइसेस पर बेचना चाहते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे कर्व्स बनाने की परेशानी क्यों उठानी चाहिए जब मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स प्राप्त करने के लिए जोन्स और ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है, जिस कारण से हम कर्व्स का निर्धारण करते हैं वो बाइंग हाई और सेलिंग लो से बचने के लिए है, या दूसरे शब्दों में सप्लाई जोन में खरीदने या डिमांड जोन में बेचने से बचने के लिए है। सप्लाई और डिमांड का उपयोग करते हुए मार्केट्स में ट्रेडिंग करते समय ये स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है, न कि इसके विरुद्ध। तो चलिए सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान करके शुरुआत करते हैं। सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान करने के लिए हम एक और सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम अपने जोन्स इन कंट्रोल को ड्रॉ करने के लिए एक लार्जर टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे और फिर कर्व्स पर करंट मार्केट प्राइस का लोकेशन निर्धारित करेंगे। इसलिए पहला स्टेप अपनी हायर टाइम फ्रेम चुनना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए एक ही स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के कम से कम 2 से 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस करने की एक मेथड है। इसका मेन आइडिया ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें अपने ट्रेड्स को हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ अलाइन करने में मदद करता है। हमेशा याद रखें कि टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी, ट्रेडिंग के सफल होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। आप आई बटन पर क्लिक करके टाइम फ्रेम्स के सिलेक्शन और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर एक वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक रूल बताया था कि ट्रेडिंग स्टाइल्स के आधार पर अपना टाइम फ्रेम्स कैसे चुनें। रूल कहता है कि जब आप अपना टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन चुनते हैं तो हायर टाइम फ्रेम आपके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से कम 3 से 6 गुना अधिक होनी चाहिए, इत्यादि। उदाहरण के लिए, यदि आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगी, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगी, क्योंकि एक ट्रेडिंग वीक में 5 दिन होते हैं और जब 5 का फैक्टर लेते हैं तो टाइम फ्रेम 1 दिन हो जाती है। इससे भी लोअर टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट होगा। हालांकि इस वीडियो में हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग अप्रोच अपनाने जा रहे हैं और हम मंथली चार्ट को अपनी हायर टाइम फ्रेम के रूप में, वीकली चार्ट को अपनी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के रूप में और अंत में डेली चार्ट को अपनी लोअर टाइम फ्रेम के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं। आप जिस प्रकार की ट्रेडिंग शैली का पालन करते हैं उसके आधार पर आप टाइम फ्रेम के किसी भी कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दूसरा स्टेप नियंत्रण के तहत सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करना है। दूसरे स्टेप का विचार यह निर्धारित करना है कि कौन नियंत्रण में है, क्या ये खरीदार है या विक्रेता। मंथली चार्ट खोलने के बाद हमें करंट मार्केट प्राइस का पता लगाकर शुरुआत करनी होगी।
फिर हमें करंट मार्केट प्राइस के क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने की आवश्यकता है। इस चार्ट में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के निकट है। एक और चार्ट पर नजर डालें जहां करंट प्राइस लगभग सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में स्थित है। जोन के संबंध में हम प्राइस के लोकेशन की तलाश क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि हम अभी भी एक ट्रेड एंट्री ले सकते हैं जब तक कि लोअर टाइम फ्रेम हमें पैसा बनाने के लिए एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करती है। अदरवाइज हम आमतौर पर जोन के बीच में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इसका कारण प्रॉपर स्टॉप लॉस रखने में कठिनाई होती है। तीसरे और अंतिम स्टेप की ओर बढ़ते हुए जो कर्व्स को ड्रॉ करना है, तो तीसरा स्टेप सप्लाई और डिमांड जोन्स की दो प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच के जोन्स को 3 बराबर एरियाज में विभाजित करना है। विचार यह है कि क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने के बाद आपको उनके बीच की दूरी को 3 से डिवाइड करना होगा और हमें एक हाई एरिया, एक लो एरिया और एक इक्विलिब्रियम एरिया मिलेगा। अब कर्व एरिया को डिवाइड करने की 2 मेथड्स हैं। पहला ऑप्शन बस ये गिनना है कि जोन्स की 2 प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच कितने पॉइंट्स हैं और फिर उन्हें 3 से डिवाइड करें। दूसरा ऑप्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करना है ताकि एरिया को मैन्युअली डिवाइड किए बिना सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान की जा सके। फिबोनाची टूल का उपयोग करके कर्व एरिया को डिवाइड करने के लिए और आपको अपने चार्ट पर ठीक 3 इक्वल एरियाज प्राप्त करने के लिए सेटिंग्स को मॉडिफाई करना होगा। आपको बस इतना करना है कि फिबोनाची लेवल्स को फॉलोइंग लेवल्स में बदलना है, जो कि 0%, 33%, 66% और 100% है, और आप अन्य सभी लेवल्स को अनचेक कर सकते हैं। अब जब आपने फिबोनाची सेटिंग्स को बदल दिया है तो आप सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन तक कर्व्स खींच सकते हैं। फिबोनाची टूल ऑटोमेटिकली जोन्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर चलते हैं। इन कर्व्स का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें? हमारे द्वारा एनालाइज की गई लार्जर टाइम फ्रेम में कर्व्स एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है कि सप्लाई और डिमांड कर्व्स के संबंध में करंट प्राइस हाई, लो या मिडिल में है या नहीं। इस जानकारी के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम खरीदें, बेचें या कुछ न करें। कर्व्स के आधार पर अलग अलग ट्रेडिंग सिनेरियोज हो सकते हैं। इसलिए जब प्राइस कर्व में वेरी हाई होती है, आमतौर पर सप्लाई जोन के अंदर, तो हमारा ट्रेडिंग बायस केवल बेचने का होता है। अब यदि प्राइस कर्व में हाई है, यानी सप्लाई जोन के ठीक नीचे लेकिन इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर, तो हम अभी भी केवल बेचने पर विचार करेंगे। इसके विपरीत जब कर्व में प्राइस वेरी लो होती है, आमतौर पर डिमांड जोन के अंदर, तब हम केवल खरीदने की ओर देखते हैं। और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, जब प्राइस कर्व में लो होती है, यानी डिमांड जोन के ठीक ऊपर लेकिन इक्विलिब्रियम एरिया से कम होती है, तब भी हम केवल खरीदने की ओर देखेंगे। अब क्या होता है जब प्राइस इक्विलिब्रियम एरिया में होती है? तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ ट्रेड करें या बिल्कुल भी ट्रेड न करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ट्रेडिंग शैली को लेकर कितने अग्रेसिव हैं। आइए सब कुछ एक साथ रखें और देखें कि हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान कैसे कर सकते हैं और उसके अनुसार हम अपने ट्रेडिंग की योजना कैसे बना सकते हैं। पहली चीज जो हम करते हैं वह है लार्जर टाइम फ्रेम के साथ शुरू करना, फिर सप्लाई और डिमांड जोन्स के भीतर करंट मार्केट प्राइस का लोकेशन निर्धारित करना। यह हमें ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। फिर हम क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करते हैं और जोन्स को 3 इक्वल लेवल्स या जोन्स में डिवाइड करने के लिए फिबोनाची टूल का उपयोग करते हैं, जैसा कि इस मंथली चार्ट में दिखाया गया है। चार्ट में करंट प्राइस कर्व्स के लो और इक्विलिब्रियम जोन्स के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि हमारा बायस केवल तब तक खरीदना है जब तक ट्रेंड ऊपर की ओर है। लेकिन वीकली चार्ट पर जूम इन करके हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और एक नया सप्लाई जोन बनाया। प्राइस नीचे चला गया और एक नया डिमांड जोन बनाया, जो वास्तव में मंथली डिमांड जोन के अंदर स्थित है। तो हमारे पास मंथली चार्ट पर जो है वो ये है कि प्राइस कर्व्स में लो या इक्विलिब्रियम एरिया पर है और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ऊपर की ओर है। लेकिन वीकली चार्ट पर प्राइस साइडवेज चल रही है और वीकली डिमांड जोन मंथली डिमांड जोन के अंदर स्थित है। इसलिए यदि आप बेचने के बारे में सोचते हैं जब प्राइस वीकली सप्लाई जोन का टेस्ट करती है, तो आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हायर टाइम फ्रेम्स हमेशा सिग्निफिकेंट होती है।
इसलिए हमें वीकली सप्लाई जोन से सेल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की ओर है और इसके अलावा रिवॉर्ड टू रिस्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके बजाय करने के लिए आइडियल बात यह है कि प्राइसेस मंथली या वीकली डिमांड जोन तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें और फिर एक लॉन्ग ट्रेड करने के लिए देखें। इस लेवल पर बायर्स अधिक खरीदने और कीमत को ऊपर धकेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्राइसेस मंथली या वीकली डिमांड जोन्स में वापस गिर गई और फिर मंथली सप्लाई जोन में बढ़ी, जिसने वास्तव में एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड प्रदान किया। इसलिए जब तक हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं, हम सेफ हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। मंथली चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस कर्व्स पर हाई है। इसका मतलब ये है कि हमारा बायस केवल लोअर टाइम फ्रेम्स पर फ्रेश सप्लाई जोन से सेलिंग करना है। जूम इन करते समय वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही है, नए हायर हाइज और नए हायर लोज बना रही है। हम दो हायर लोज को एक साथ जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन भी खींच लिया, जो इंगित करता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। उसी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर हम अपने एनालिसिस को मंथली चार्ट के साथ अलाइन करने के लिए अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स तैयार करेंगे, जो कि यहाँ हायर टाइम फ्रेम है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मंथली सप्लाई जोन के भीतर एक नेस्टेड वीकली सप्लाई जोन मिलता है। इसका मतलब है कि इस वीकली सप्लाई जोन में ट्रेडिंग की सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम जोन्स के साथ ओवरलैप होता है। डिमांड जोन पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होती है। इन नेस्टेड या ओवरलैपिंग जोन्स में ट्रेडिंग की सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जोन्स लोअर टाइम फ्रेम जोन से अधिक पावरफुल होते हैं। अब जब हम जानते हैं कि प्राइस कर्व्स में हाई है और ट्रेंड ऊपर की ओर है, तो हमें अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाने के लिए एक सप्लाई जोन खोजने की आवश्यकता है। हम डिमांड जोन में खरीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि कर्व्स में प्राइस हाई है। इसके अलावा प्राइस मंथली सप्लाई जोन के पास है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही प्राइस रिवर्स हो जाएगी और कर्व के ऊपर के सभी डिमांड जोन्स को तोड़ देगी। तो खरीदने के लिए हम या तो वीकली चार्ट का उपयोग कर सकते हैं या एक सूटेबल एंट्री जोन खोजने के लिए डेली की तरह लोअर टाइम फ्रेम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि वीकली जोन ऑब्वियस है, जैसा कि इस उदाहरण में है, तो हम अपने एनालिसिस को यहीं रोक सकते हैं और अपनी एंट्री को वीकली सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन पर रख सकते हैं। लेकिन अगर वीकली जोन हमें एक बड़ा स्टॉप लॉस देता है जिसे हम संभाल नहीं सकते हैं, या यदि जोन हमें क्लियर एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाना आइडियल चॉइस है। लोअर टाइम फ्रेम के डेली चार्ट पर हमारे पास वीकली सप्लाई जोन के भीतर एक नेस्टेड डेली सप्लाई जोन है। अब ये ट्रेडिंग करने के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन गया है। हम अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन पर रख सकते हैं और अपने स्टॉप ऑर्डर को डिस्टल लाइन के ऊपर रख सकते हैं। ट्रेडिंग से एग्जिट करने के लिए हम अपने टारगेट को ऑपोजिट डिमांड जोन में रखते हैं। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, क्योंकि हमारे पास कम से कम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस हमारे एंट्री लेवल पर प्रॉक्सिमल लाइन से टकराई और हमारे टारगेट तक गिर गई, जिससे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। इस उदाहरण से आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क मंथली जोन से डेली जोन्स में कैसे बदलता है। यदि हम मंथली जोन का ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाना होगा और वीकली और डेली सप्लाई जोन्स की तुलना में प्राइस वापस नीचे आने से पहले लगभग आधे जोन में घुस जाएगी। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का उपयोग करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करें जो आपको बेस्ट ट्रेड सेटअप प्रदान करता है। आप टाइम फ्रेम्स के किसी भी सेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप एनालिसिस करने के लिए डेली, आवरली और 15 मिनट के चार्ट्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं और रेलेवेंट जोन्स को ढूंढ सकते हैं, कर्व्स ड्रॉ सकते हैं और फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स के साथ ट्रेडिंग करने के बारे में और भी गहरी जानकारी दी है। सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और ट्रेडिंग करते रहें। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे कम्युनिटी में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और सभी नए वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को अनेबल करें। मैं आपसे जल्द ही इस सीरीज के तीसरे पार्ट के साथ मिलूंगा। तब तक मिलते हैं।